कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग अरिहंत का बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और इनमें से सिर्फ हम जीके जीएस के प्रश्न को प्रत्येक दिन देखते हैं। तो सेट नंबर आज है 11 और आज का पहला क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। हमला जो किया गया था यह कहाँ किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। सती प्रथा को जो अवैध घोषित किया था यह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक थे। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो एम.के. गांधी यानी महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन है कि मोपला आंदोलन हुआ था। मोपला आंदोलन या मोपला विद्रोह एक ही है। तो यह कहाँ हुआ था? केरल में, और केरल के मालाबार तट पे हुआ था 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो यह है ध्रुपद। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ध्रुपद। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो भारत के प्रस्तावना में जो है धर्म की बात नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये सभी की चर्चा की गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो यह मिजोरम राज्य की है। चेराव नृत्य किस राज्य का है? तो मिजोरम राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो तरबूज फसल का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और तरबूज फसल जो है यह किस प्रकार का फसल है? तो तरबूज फसल जो है यह नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। जायद फसल के जो बेचने के लिए उगाया जाता है उन्हें जो है नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाया था? तो यह अविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में किया था, और भारत में जो किया था यह 1917 ईस्वी में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण नामक स्थान पर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1924 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका जो शॉर्ट नेम होता है बीसीसीआई, यानी बीसीसीआई का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था दिसंबर 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। केसर सागा है तो यह तिब्बती महाकाव्य है। केसर सागा क्या है? तिब्बती महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की संख्या है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की संख्या जो है यह 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे तो यह थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो यह राणा कुंभा ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राणा कुंभा। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो यह क्या था? एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह धारा
29 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तेरताली डैश के कमार जनजाति का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो यह राजस्थान के कमार जनजाति का प्रसिद्ध लोकनृत्य है तेरताली। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है। तो यह खंभात की खाड़ी अलग करती है दमन को दीव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु है, भारत की जो जलवायु है यह उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन नंबर ए से होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है। तो यह है घास, घास जो है यह चूहा खाता है, चूहा को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और ये आहार श्रृंखला है, यानी किसको कौन खाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है। तो मीथेन गैस का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है। यह है हाइड्रोकार्बन गैस। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हाइड्रोकार्बन गैस। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो यह जंगल जो है यह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मछली घर यह कृत्रिम पारिस्थितिकी है, और फसल क्षेत्र भी है और बगीचा भी है, लेकिन जंगल जो है यह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जंगल जो है क्या कहते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है। तो यह भ्रंशोत्थ पर्वत है। भ्रंशोत्थ पर्वत कौन है, विंध्य पर्वत। नेक्स्ट है कि कृत्रिम झील गोविंद सागर है। तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम झील गोविंद सागर किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है। तो सांभर झील का। और सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में। डल झील कहाँ है, श्रीनगर में। चिल्का झील उड़ीसा में। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग है जो कहलाता है गोंडवाना महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गोंडवाना महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जलडमरू मध्य भारत को अलग करता है। तो यह भारत को बांग्लादेश से अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य जो है और भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। तो यह वर्ष 1919 ईस्वी में लागू किया गया था और इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून इसे कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपो है, हाइपो का सूत्र क्या होता है, Na2S2O3। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक जो साग होता है उसमें प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो यह ऑक्जेलिक एसिड का मुख्य रूप से सर्वाधिक प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 150 डिग्री तक गर्म होने पर यूरिया देता है। तो यह क्या देता है, बायूरेट। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बायूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा परावर्तित किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह जो होता है यह फ्यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया डैश एक मिश्रण है। तो एक्वारेजिया जो होता है यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तीनों भागों तथा एक ही हिस्सा नाइट्रिक अम्ल का सांद्र भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आवास का उदाहरण नहीं है। जलीय आवास का उदाहरण नहीं है तो यह वन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है। पित्त का जो उत्पादन होता है यह यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यकृत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पल्स बीट डैश से मापी जाती है। पल्स बीट जो है यह किससे मापी जाती है तो तंत्रिका से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा तंत्रिका। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है तो यह प्लेटलेट्स करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का जो जमता है यह किस विटामिन के कारण जमता है तो विटामिन के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्पादन नहीं है। उत्पादन नहीं है तो दूध जो है यह उत्पादन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है दुर्बल अम्ल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दुर्बल अम्ल। सिरका डैश का व्यापारिक नाम है तो सिरका एसिटिक अम्ल का व्यापारिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मगध में मौर्य साम्राज्य के तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे तो यह सुंग वंश थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश के द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान है तो यह समता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समता जो है इसी के द्वारा यह परिकल्पित किया गया है कि कानून के समक्ष सब समान है। समता का अधिकार जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक में अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो यह है बेसबॉल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बेसबॉल। नेक्स्ट है कि जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी तो यह थी बाइबल। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बाइबल। नेक्स्ट है कि जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं तो तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं और यह तबला बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ तो यह हुआ था कनाडा में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कनाडा। टीपू सुल्तान शासक थे तो टीपू सुल्तान जो है यह मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मैसूर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धाप एक लोक नृत्य है जो डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है तो यह ओडिशा की कंधा जनजाति द्वारा धाप लोक नृत्य मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गंगा के मैदान में किस प्रकार का अफवाह तंत्र मिलता है तो समांतर अफवाह तंत्र मिलता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है तो यह सेबी के द्वारा किया जाता है शेयर बाजार पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो होमी जहांगीर भाभा को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और उद्योग धंधे जो होता है यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिसमें सेवा दिया जाता है वह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कृषि जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी तो यह 1956 से 61 थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 to 56 रहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चोल शासक या गंगा विजेता के रूप में प्रसिद्ध था तो यह राजेंद्र चोल प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है किस वर्ष में हुआ था तो यह 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? तो यह है कलडीरा कुंड या जो कलडीरा ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यारलुंग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो वर्ष 1946 ईस्वी में। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो वर्ष 1946 ईस्वी में हुए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? तो यह 11 मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितना है? तो मूल अधिकार वर्तमान समय में 6 है। पहले 7 था, जिससे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पिछड़ा व अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1978 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जोगिरा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मंजूषा शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो अंग क्षेत्र में। मंजूषा शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो अंग क्षेत्र में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बोधगया किस धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो बौद्ध धर्म का। बोधगया कहाँ पे स्थित है? बिहार में। अगला नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला। राम जानकी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह सीतामढ़ी में स्थित है। इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? यह पटना में स्थित है। नेपाली मंदिर जो है हाजीपुर में स्थित है। और मासू भगनी मजार मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वैशाली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा इस प्रकार। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल, गेहूं, मक्का है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एजरा कप व राधा मोहन कप संबंधित है? तो पोलो खेल से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पोलो खेल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है? तो यह है रेलवे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम क्या है? रेलवे है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो यह तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? तो यह हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।